नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक हुई है। तकरीबन 47 मामलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। बिहार विधानसभा चुनाव के नजरिए से कैबिनेट की बैठक को और उसमें लिए गए फैसलों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि नए अलग अलग विभागों में नए पदों का सृजन किया गया है और अलग अलग कई बड़े फैसले किए गए हैं। क्या कुछ कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ डिसीजन हुआ है, किन किन बातों पर, किन किन मुद्दों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है, आपको बताते हैं। देखिए, कैबिनेट की बैठक में कुल 47 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें नीतीश कैबिनेट की बैठक में बक्सर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के तहत स्कूल भवन के निर्माण के लिए 5,337 करोड़ से अधिक की राशि को मंजूरी दी गई है। सासाराम में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 5,613 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। कृषि विभाग में नए पदों का सृजन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में भी संविदा के आधार पर 653 पदों का सृजन किया गया है। पटना के नजदीक दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ के विकास के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। देखिए, बड़ी योजना जो है वो जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है वो जलापूर्ति योजनाओं पर है। बिहार के आरा, सिवान, सासाराम में जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा औरंगाबाद और सिवान में सीवरेज नेटवर्क को बेहतर करने के लिए भी करोड़ों रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। सासाराम में सीवरेज नेटवर्क की परियोजना के लिए 455 करोड़ 61 लाख 37 हजार रुपए की मंजूरी दी गई है। आरा में जलापूर्ति परियोजना के लिए 138 करोड़ 26 लाख 73 हजार 430 रुपए की मंजूरी दी गई है। देखिए, कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी योजना, कृषि और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें नए स्कूलों की स्थापना, स्वास्थ्य संस्थानों में पद सृजन, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और राज्य कर्मियों की सेवा शर्तों में बदलाव जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें से कुछ प्रस्तावों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप नीति, नई औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े निर्णयों पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। कृषि क्षेत्र में खरीफ महाअभियान 2025 और कृषि यंत्रीकरण योजनाओं को लेकर भी कुछ अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें किसानों को तकनीकी सहायता और संसाधन मिलने की उम्मीद है। मंत्रिपरिषद ने 47 एजेंडों पर निर्णय लिया है। सर्वप्रथम मैं पथ निर्माण की योजनाओं, स्वीकृत योजनाओं की जानकारी आपको दूंगा। कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी तेगड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 7B के बदले आरओबी के निर्माण हेतु राजंश राशि रुपए 34 करोड़ 52 लाख 46 हजार मात्र सहित कुल राशि 146 करोड़ 36 लाख 92 हजार के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरी योजना भी बेगूसराय जिले से है। कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी रेलवे स्टेशन के तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 61 स्पेशल रेलवे किलोमीटर 177/17-19 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु राजंश राशि 30 करोड़ 76 लाख 38 हजार रुपए मात्र सहित कुल राशि रुपए 66 करोड़ 39 लाख 91 हजार मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। दोनों बेगूसराय जिले की। एजेंडा नंबर बता दिया जाए। पथ निर्माण की तीसरी योजना थी केंद्र सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल सोनपुर अंतर्गत मानपुर से गरखा पथ कुल लंबाई 18.1 किलोमीटर का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 81 करोड़ 47 लाख 58 हजार रुपए मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण की ही कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मेहसी चकिया रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 137 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु राजंश की राशि 81 करोड़ 63 लाख 11 हजार रुपए मात्र सहित कुल राशि 106 करोड़ 15 लाख 96 हजार के अनुमानित लागत पर प्रशासन। पथ प्रमंडल की एक और योजना थी पथ प्रमंडल 1 गयाजी अंतर्गत पुरानी बाईपास सुजाता बाईपास के चौड़ीकरण
4 लेन एवं मजबूतीकरण कार्य की स्वीकृति 37 करोड़ 83 लाख रुपए 35,000 में प्रदान की गई। पथ प्रमंडल बांका अंतर्गत सुल्तानगंज से दुम्मा बिहार बॉर्डर कच्ची कंवरिया पथ, ये जो कंवरिया पथ है, कच्ची कंवरिया पथ के किलोमीटर 0.70 से 83.35 किलोमीटर तक में श्रावणी मेला के अवसर पर पथ में मिट्टी कार्य, रेनकट मरम्मती, गंगा बालू बिछाई कार्य, पानी छिड़काव कार्य एवं विविध कार्य सहित मेला के दौरान वर्ष 2025 से 2029 तक कुल 5 वर्षों के लिए पथ का रख रखाव कार्य 38 करोड़ 47 लाख 10,000 रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण की ही जमुई जिला अंतर्गत जमुई लखीसराय मुख्य पथ NH18 हंसडीहा RK होटल, जमुई मलयपुर मेन रोड, घोड़ा अस्पताल, गिरीश टॉकीज, ITI कॉलेज, इन पे NH 333A तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य स्वीकृत किया गया। भवन निर्माण विभाग की एक योजना स्वीकृत की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं रिसर्च लेबोरेटरी के निर्माण के संबंध में ITI पटना एवं भवन निर्माण के बीच में समझौता, जो इकरारनामा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की स्वीकृति दी गई और इसके संचालन में जो व्यय होगा उस पर स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण की ही योजना छज्जूबाग पटना में वरीय पुलिस पदाधिकारी और वरीय सिविल पदाधिकारी के आवासन हेतु D टाइप एनेक्से भवन तथा गार्ड रूम के निर्माण की स्वीकृति 71 करोड़ 24 लाख 62,000 की दी गई। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी स्वीकृति दी गई। बक्सर जिला अंतर्गत ब्रह्मपुर अंचल अंतर्गत मौजा कांट में 560 आवासन का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 53 करोड़ 37 लाख 56,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। सासाराम जिले अंतर्गत भी बिहार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 560 आवासन का अंचल चेनारी, सासाराम में चेनारी है जगह, वहां पर स्वीकृत किया गया। इसमें 56 करोड़ 13 लाख 68,000 रुपए व्यय होंगे। नगर विकास की स्वीकृत योजनाओं की जानकारी मैं दूंगा आपको। बिहार शहरी आयोजना एवं विकास नियमावली 2014 के प्रावधानों के आलोक में 7 आयोजना प्राधिकार बोधगया, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा ने पूर्व में जो पद सृजे थे 147 उसको प्रत्यार्पित करते हुए प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजना क्षेत्र पदाधिकारी का कार्यालय का गठन और 38 कार्यालयों को सौंपे गए कार्यों एवं दायित्वों को समुचित निर्वाह हेतु 112 करोड़ 5,74,844 रुपए का वार्षिक व्यय लागत पर स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य आवास बोर्ड में जो वित्तीय शक्तियां थी उसमें परिवर्तन किया गया। प्रबंध निदेशक की शक्ति पहले 50,000 थी, उसको बढ़ा के 1 करोड़ किया गया। अब बोर्ड को वित्तीय शक्ति 2 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 5 करोड़ किया गया। नगर विकास की ही केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत सासाराम सीवरेज नेटवर्क परियोजना महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत 390 पदों का सृजन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन आशुलिपि के 15 पदों का सृजन होगा। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, जीविका का याद होगा पिछली बार की जीविका के लिए बैंक एक खोला जाने का प्रस्ताव है। अब इसमें इसी सोसाइटी के अंतर्गत 653 पदों का सृजन होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण विस्तार एवं स्थापना हेतु अलग से 5 नए प्रशाखाओं का सृजन किया गया है और अवर सचिव का 1 पद, प्रशाखा पदाधिकारी 5 पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 22, कुल 28 पदों का सृजन किया गया है। शिक्षा विभाग में जो कॉर्पोरेशन है, जो शिक्षा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जो पूरे राज्य में स्कूलों का निर्माण करता है, बिल्डिंग्स का, कॉलेजेस का निर्माण करता है, उसी में अब हम लोगों ने 818 पद सृजित किए हैं और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 63 पद हम लोगों ने सृजन किए हैं। और सेवा के निरीक्षक मध्य निर्देश को उत्क्रमित कर वेतन बैंड पे बैंड 2 ग्रेड पे 4,600 में दिनांक 1/1/2006 से वैचारिक तथा दिनांक 21/1
2010 में वास्तविक लाभ स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। सिविल अपील संख्या 6693/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 3/1/2023 को पारित न्यायाधीश के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 316 दिनांक 25/3/2023 को निरस्त किया गया है। इसमें जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, आयुष के दवाई जहां से खरीदी जाती है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पहले नॉमिनेशन बेसिस में वहां से होता था, उसी को सर्कुलर पर रद्द कर दिया गया। बांका जिला अंतर्गत अंचल अमरपुर के मौजा राजपुर थाना संख्या 351 है। ये राजकीय चिकित्सा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया गया, उसकी जमीन स्थानांतरित की गई है। पटना जिला अंतर्गत पटना सदर अंचल के गंगा नदी के दक्षिण किनारे पे मौजा दुजरा दियारा थाना संख्या 139, यहाँ पे जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पतन पोर्ट परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया है। यहाँ पे शिप का रिपेयर और जहाज की मरम्मती एवं ड्राई डॉक का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। श्री जटाशंकर पांडे तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सीवान, इनको रंगे हाथ पकड़ने के आरोप में इनको डिसमिस किया गया। स्वास्थ्य विभाग में श्री जितेंद्र कुमार औषधि निरीक्षक पटना 5 संप्रति निलंबित, आय के विरुद्ध अधिक अचल और चल संपत्ति के आरोप में इनको बर्खास्त किया गया। तो कुल 47 एजेंडों पे आज निर्णय हुए हैं। धन्यवाद। देखिए, ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जो भी बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया गया है। यानी जो भी डिसीजन हुए हैं, सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन को तुरंत इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया गया है और आदेश भी दिया गया है ताकि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो सके। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।